श्री हरिवंश। सेवक जो बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पृथ्वी पर अपराध बढ़ता है, जब जब पृथ्वी पर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, तब तब प्रभु आते हैं। गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और सेवक जो कह रहे हैं, जब जब होते धर्म की हानि, तब तब तन धरी प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक प्रभु आते हैं। इस बार प्रभु आचार्य रूप में आए हैं, आचार्य वपु धारण करके आए हैं। जानी और दूजो नहीं, इनको कोई और मत समझो, क्योंकि कृष्ण वपु और हित वपु एक ही है। ये जो हित का विलास है, यही श्री राधा कृष्ण युगल विलास है। लालजू एवं प्रियाजू का हित विलास, प्रेम विलास की हरिवंश महाप्रभु आचार्य वपु धारण करके धरती पर आए हैं। प्रगटे जानी धर्म को नाश, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। जब उन्होंने देखा कि धर्म का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है, तब वो प्रकट हो गए। उनसे रहा नहीं गया कि मेरे भक्तों की ऐसी दशा। जब हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, तो जो भक्त जन थे मथुरा मंडल में, वृंदावन में माला करते थे तो म्लेच्छ उनके हाथों को काट देते थे, कंठी पहनते थे तो गला काट देते थे। ऐसी दुर्गति भक्तों की देख करके प्रभु का हृदय कांप गया और आचार्य वपु हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। मथुरा मंडल भूमि आपुरी, जहाँ बाद प्रगटे जगधनी, भनी अवनी बर आप मुख। मथुरा मंडल के बाद ग्राम में हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। वराह पुराण में भी मथुरा तीर्थ, मथुरा मंडल, मथुरा धाम का विवरण मिलता है। मथुरा तीर्थ तो बाद में है, धाम पहले है, क्योंकि यहाँ पर दर्शनों की प्रधानता है। तभी कह रहे हैं सेवक जी, भनी अवनिवर आप मुख। आपने खुद इस मथुरा भूमि धाम का वर्णन वराह पुराण में किया है। और जब प्रकट होने वाले हैं श्री हरिवंश महाप्रभु, तो शुभ वास और शुभ दिन देख करके प्रकट हो रहे हैं, शुभ मास देख करके प्रकट हो रहे हैं। शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचारी, माधव मास ग्यास उजियारी, नारिनु मंगल गाइयो। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र विचार करके वैशाख मास की एकादशी तिथि पर महाप्रभु प्रकट होते हैं। नारियां मंगल गान करती हैं, देव भी दुंदुभी बजाने लगते हैं, जय जय शब्द का उच्चारण करने लगते हैं और सबके हृदय शीतल हो जाते हैं। तच्छिन देव दुंदुभी बाजिए, जय जय शब्द सुरनि मिली की, ये सिराने सबनि के। सबके मन शीतल हो गए। ऐसे जय जय शब्दों का उच्चारण हुआ जैसे जब कृष्ण प्रकट हुए थे।
तब घर घर वंदनवार बांधे गए थे, घर घर तोरण लगाए गए थे, सब गोपियां आह्लादित होकर के नृत्य कर रही थी। ऐसा ही यहाँ पर कुछ दृश्य है। तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरि वंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जिनकी माता का नाम तारा रानी और पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी हैं। सेवक जो कहते हैं मैं तो उन्हीं के विलास का वर्णन करूंगा और उन्हीं श्री हरिवंश को ही गाऊंगा, उनके सिवा और कुछ भी नहीं गाऊंगा। श्री भागवत जू शुक उच्चरी, तैसी विधि जू व्यास विस्तरी, करी नंद जैसी होती। जैसी श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने श्री कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन किया है, उसी विधि से जैसे नंद बाबा ने श्री कृष्ण के प्रागट्य पर ऐसे धन लुटाए थे, आभूषण लुटाया था, सब वस्तुएं ऐसे लुटाई थी, वस्त्र आदि, भोग पदार्थ आदि, वैसे ही व्यास मिश्र जी ने भी किया। जैसे उस समय गोकुल की धरती आभूषण धन सोना चांदी आदि से भर गई थी, उसी प्रकार से यहाँ भी व्यास मिश्र जी ने मथुरा बाद ग्राम की भूमि को धन आभूषण आदि से भर दिया। घर घर तोरण वंदनवार, घर घर प्रति चैत्र ही दरबार, पंच शब्द घर बाजिए। घर घर तोरण बन गए, वंदनवार बन गए, घर के द्वार पे विभिन्न प्रकार के सुंदर चित्रों को बनाया गया और फिर पंच शब्द बजाए गए। तार से जो बजती है वीणा वो बजाई गई, खाल से जो मृदंग और झांझ आदि बने होते हैं वो बजाए गए, कांसे से जैसे मंजीरा बजता है वो भी बजा, बंशी और अलगोजा जो काठ के होते हैं और इतने सुंदर बजते हैं वो बजे, नफीरी जो मुख से बजाई जाती है, ऐसे 5 प्रकार के बाजे बजे जिनसे 5 प्रकार के शब्द उत्पन्न होते हैं। घर घर दान प्रति ग्रह होई, घर घर प्रति निर्तत सब कोई, घर घर मंगल गावहीं। श्री हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य तो व्यास मिश्र और तारा रानी जी के यहाँ हुआ, परंतु दान तो सब घर कर रहे हैं बाद ग्राम के। घर घर में स्वस्ति वाचन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हरिवंश महाप्रभु केवल व्यास मिश्र के घर नहीं सभी के घर में प्रकट हुए हों और घर घर में मंगल गाया जा रहा है। घर घर प्रति अति होत हुलास, जस बरनो हरि वंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। घर घर लोगों के मन में हुलास हो रहा है कि क्या न क्या कर दें। ऐसे जो आचार्य वपु का सुंदर बाल रूप प्रकट हुआ, सुंदर नयन, सुंदर नैन नक्श, सुंदरता की मानो वर्षा सी हो रही हो, ऐसे हरिवंश के विलास का ही सेवक जो कहते हैं मैं वर्णन करूंगा और हरिवंश को ही गाऊंगा। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षणी पल्लव नये, दये सकल सुख सबनी को। जो सरोवर सूख चुके थे, उसमें निर्जल हो चुके थे, उसमें जल आ गया, वो सजल हो गए, सरोवर भर गए। जो वृक्ष सूख गए थे उसमें नए नए पल्लव आ गए और सबको सुख देने लगे। जो दुखी थे वहाँ पर
मथुरा धाम में, बाद ग्राम में म्लेच्छों के अत्याचार से वह सब सुखी हो गए, उनके मन पुलकित हो गए। जहाँ पर भी प्रभु का आगमन होता है वहाँ आनंद आ जाता है, खुशहाली आ जाती है। वैसे ही आचार्य वपु रूप धारण करके जब हित महाप्रभु का प्रागट्य हुआ तो सरोवर, वृक्ष, हृदय सब पुलकित हो गए, आनंद से भर गए।